मुझे पता है आप लोग नहीं मानोगे, पर आज मैं दोपहर के 12 बजे सोकर उठा हूँ और सही बता रहा हूँ, देर में उठने की वजह से पूरा दिन खराब हो जाता है। वो सब छोड़िए, चलिए मुंह पहुँचकर खाना खा लेते हैं। मम्मी खाने में क्या बनाया है? कुंदरू की सब्जी बनी है। मुझे नहीं खाना है, खुद खाओ और अपने लड़के को भी खिलाओ। राजा जी एक भाई बहुत अच्छी बनी है, खा लो। अरे भाई साहब, वैसे तो ये कभी कुंदरू की सब्जी नहीं खाता है, लेकिन आज कैसे खा ले रहा है? जरा कमेंट में आप लोग बताओ इसके साथ क्या हुआ है। और आज तो कुछ बढ़िया सा घर पे ही बनेगा, लेकिन जब बाहर दुकान पर पहुंचा तो मैंने सिर्फ 5 रुपए की मोमोज की चटनी खरीद ली और सोच रहा हूँ घर पे जाकर फ्रेंच फ्राइज बना लूं। तभी आते वक्त मुझको आइसक्रीम वाले भैया मिल गए। मैंने 3 आइसक्रीम खरीद ली और चूसना तो को इससे सीखे आइसक्रीम। पर कुछ भी कहो भाई साहब, गर्मी में आइसक्रीम खाने का मजा ही अलग है। और आपको पता है मम्मी आज थोड़ा सा गुस्सा है, तो मैं मम्मी के पास गया। मैंने कहा आज तो अपने 4 लाख सब्सक्राइबर हो गए और भाई ने नया फोन भी ले लिया है, तो चलो इसी खुशी में फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं। मम्मी तो भाई साहब मान गई और बनाने भी लग गई। आपको कभी भी मम्मी से कुछ बनवाना, उनकी तारीफ कर दो, आराम से बना देंगी। बाकी ये देखो हम लोग के फ्रेंच फ्राइज भी बन गए। अरे वाह, ये तो खाने में दुकान से भी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। भाई आज मैंने घर पे रावण बनाया और जब उसको जलाया तो रावण के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसको देख के सब लोग हैरान हो गए। तो आज है दशहरा और हर बार की तरह मैं इस बार भी रावण बनाऊंगा। अबे तू रावण से कम है क्या? इसको तो बाद में देखूंगा। तो सबसे पहले मैं आ गया घास भरने और जल्दी से मैंने इस बोरी को पूरा घास से भर दिया। उसके बाद अपने दोस्त के साथ इन लकड़ियों को बांध के एक ढांचा तैयार कर लिया। वैसे ये लकड़ियां मैंने यहाँ पर लगा दी हैं, आप मंगा सकते हो। बाकी इसमें ऊपर नीचे और दाएं बाएं अच्छे से घास को लगाया और साथ ही साथ मोटे मोटे पटाखे और खतरनाक बॉम्ब लगा के इसको कपड़े भी पहना दिए। और ये लो, शाम तक अपना रावण तैयार भी हो गया। ओए इस रावण की शक्ल तो तेरे जैसी लग रही है। वैसे अब बारी थी रावण में आग लगाने की और जैसे ही हम लोगों ने आग लगाई तो शुरू में रावण तो बहुत अच्छा जला, लेकिन तभी रावण के साथ कुछ ऐसा हुआ जो आप यहाँ पर दबा के देख लो। सोचा नहीं था गुल्लक में इतने सारे पैसे देखकर मम्मी मेरे साथ ऐसा भी कर देंगी। रुको रुको, सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो इतनी बड़ी गुल्लक जो कि मैंने मम्मी के पैसे चुरा चुरा के और थोड़ी सी भीख मांग मांग के इस गुल्लक का पैसों से पेट भरा है। इसीलिए ये बोल रही है कि हमको तोड़ दो, लेकिन तोड़ने से पहले भारत माता इस पे नजर गड़ाए बैठी है। उबला हुआ अंडा मांग रहा है। मैंने मम्मी से कह दिया ये मेरी मेहनत से जोड़े हुए पैसे हैं। मम्मी बोली दिए तो हम नहीं है, चुराए तो तुमने मेरे ही पैसे हैं। मैंने कहा मुझको कुछ नहीं पता, तोड़ने जा रहा हूँ, आ जाओ। पर जब गुल्लक थोड़ी देर के अंदर तोड़ी गई तो देखो तो भाई साहब इतने सारे पैसे। आज तो मैं माला माल हो गया और 1 घंटे इन रुपए को गिनने के बाद पता चला ये तो 25,480 रुपए हैं। अरे देखो तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। क्या से क्या हो गया। आज मैं सुबह सुबह उठ गया और मौसम को देख के तो हाय दैया, क्या ही मौसम है, वाह। ऐसे मौसम में मम्मी के साथ बाहर घूमने का फैसला किया। अरे मालिक आज बड़ी जल्दी उठ गए। हाँ क्या करूँ, मौसम को देख के उठना पड़ा। और उसी के साथ साथ मैं मम्मी के साथ मंदिर आ गया, मंदिर में दर्शन किया और उसके बाद हमको बॉडी बिल्डर मिल गया और बोलता है कि जिम जाओ। तो फिर क्या, उसकी बात को सुनकर मैं भी उसके साथ जिम आ गया। तो आज मेरा लेग डे था और मैंने लेग की इतनी मारी कि उसकी फटके 4 हो गई। भाई गलत समझ रहे हो, लेग की एक्सरसाइज मारी और उसके बाद थोड़ी बाइसेप्स की मारी एक्सरसाइज। और हाँ, जब घर आने की बारी होती है तो ये मौसम अपनी औकात दिखा देता है, सीधे पानी बरसा देता है यार। लेकिन थोड़ी देर में बारिश बंद होती है और जैसे तैसे मैं भीगते हुए घर पे आता हूँ। लेकिन घर पे आते वक्त मेरे पैर में कुछ घुस जाता है और बाद में पता चलता है कि इसमें लोहा घुसा है और खून निकलने लगा है। वाह, चलो कोई बात नहीं, उस घुसे हुए में मैंने तेल लगा दिया और तेल लगाने के बाद भी ये खून नहीं रुक रहा था। अब मम्मी ने इसका एक ही इलाज बताया, इंजेक्शन। तो तुरंत बारिश में भीगते हुए मैंने अपनी साइकिल उठाई और एक इंजेक्शन खरीदा। चलो भाई मैं तो टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने जा रहा हूँ। तब तक के लिए तुम लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। राधे राधे। आज तो शादी किसी और की थी और प्रपोज मुझे कर दिया गया। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं जा रहा हूँ अपनी मम्मी के दोस्त की बेटी की शादी में, इसीलिए मैं भैया और मम्मी पापा एकदम चकाचक तैयार हो गए और आ गए शादी में। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमारा। और सबसे पहले जरूरी काम है पेट पूजा करना। तो ये रहा अंग्रेजों वाला पास्ता और कोल्ड ड्रिंक। लेकिन जैसे इनको पिया तो दिमाग खुल गया और ये लो थोड़ी देर में अपने दूल्हे राजा आए और साथ ही साथ अलग प्रकार की खुशियाँ देने वाली दुल्हन भी आ गई। बाकी जैसे ही बरमाला डाल के शादी हुई तो इधर तो पटाखे फूटने लगे। चलो शादी तो हो गई, अब मैं इधर गरम गरम दूध पीने लगा और मम्मी खाने लगी खाना। अब कुछ देर बाद मुझको ये बच्चे मिले जिनको मैंने अपना दोस्त बना लिया। लेकिन मैं जहाँ पर भी जाऊँ वहाँ पर ये आ जाए, बोलने लगा भैया मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। पर कुछ भी कहो, बच्चा बहुत क्यूट है। और बताओ थोड़ी देर में ये बच्चा मुझको इतना पसंद करने लगा कि इसने मुझको फूल देके प्रपोज कर दिया। चलो कोई लड़की तो फूल देती नहीं है, बच्चे ने तब भी दे दिया। वैसे आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। कोई तो छुपा लो। यहाँ पर छुप जाऊँ? नहीं नहीं, यहाँ नहीं भाई, अपने पीछे छुपा लो। चल भाग यहाँ से।
अब आप भी जानना चाहते हो ना कि मैं ऐसे क्यों छुप रहा हूँ, तो सुनो। देखो कुछ दिन पहले मेरा ये हीटर खराब हो गया था, इसीलिए इतनी सर्दी में मैं ये नया हीटर लेके आया था। लेकिन आज जब मैं इस हीटर को देख रहा था तो ये भी चलते चलते बंद हो गया। साले तूने सारे हीटर खराब कर दिए, रुक जा मम्मी को बुला के लाता हूँ। अरे तुम लोग लड़ क्यों रहे हो, ये हीटर खराब थोड़ी हुआ है। ये देखो किसी ने इसकी बटन बंद कर दी है और जैसे ही इसकी बटन खोलोगे तो ये चलने लगेगा। हैं? इसमें ये भी होता है। भाई आज है क्रिसमस, इसीलिए मैं सेंटा बनके सबको गिफ्ट बांटूंगा। तो सुबह उठ के मैंने अपने बाबा के जमाने वाली सेंटा की दाढ़ी और टोपी निकाल के लगा ली। लग रहा हूँ ना सेंटा। अब सबसे पहले मैंने मम्मी से पूछा आपको क्या गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरी बात माना करो। गिफ्ट लेना है तो लो, बात नहीं मानेंगे। हा 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 हा। ओए सेंटा सबको गिफ्ट दे रहा है, हमको भी कुछ दे दो। अच्छा बताओ तुमको क्या चाहिए। अरे हम लोग तो चूहा खाते हैं, तो एक गरम गरम चूहा दे दो। तुम्हारी शकल तो चूहे वाली लग नहीं रही है, कहीं चूहा तुमको ना खा जाए। लगता है इनके गिफ्ट असली सेंटा भी नहीं दे पाएगा। वो सब छोड़ो, उसके बाद मैं आ गया कुछ खाने पीने का सामान लेने। तो सबसे पहले मैंने कोल्ड ड्रिंक ली और थोड़े बहुत मोमोज फिंगर भी ले लिए। फिर घर पे आके मैंने मम्मी और बिल्लियों ने पेट भर के खाए। मजा आ गया, आज तो पार्टी हो गई। वैसे कमेंट में बताओ सेंटा से आप गिफ्ट में क्या मांगते। आज मम्मी मुझको इतना बड़ा धोखा देंगी कभी नहीं सोचा था, क्योंकि आज पता चला कि मेरे घर के पास रावण जलने वाला है। इसीलिए मैं जल्दी से नहा लिया। पर जब मैंने मम्मी से खाना मांगा तो वो कुछ बोली नहीं, मुझे लगा बिजी होंगी। वो सब छोड़ो, मैं जल्दी से आ गया रावण देखने, जहाँ पर भाई इतनी ज्यादा भीड़। और वहाँ पर पहले रामलीला हुई और उसके बाद भीड़ में हनुमान जी दौड़ते दौड़ते आए और रावण को जला दिया। अब जैसे ही वहाँ पर भीड़ कम हुई तो मैं भी घर पर आ गया, लेकिन मम्मी तब से अभी तक फोन में लगी हैं। मैंने कहा इतना फोन में क्या देखती हो। बताने लगी कि वो प्लेग्राउंड सीजन 4 देख रही हैं, जिसमें एल्विस भाई, मुनव्वर फारूकी, मॉर्टल और मिथपेट जज हैं। और इसमें तो गौरी और फरहान की तो भाई साहब बहुत भयंकर वाली लड़ाई हो रही है, क्योंकि यही रीजन है दिन प्रतिदिन ये शो मेरा फेवरेट होता जा रहा है। बाकी मुझे तो देखने में बहुत मजा आ रहा है। अगर आपको भी देखना है तो प्ले स्टोर से Amazon MX प्लेयर डाउनलोड करो और कमेंट में बताओ कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। मम्मी अब खाना दे दो। खाना नहीं मिलेगा, हमको शो देखने दो। आज मेरे पास पापा का ऑर्डर आया कि मेरे साथ डॉक्टर के पास चल, क्योंकि पापा को डॉक्टर से दवाई लेनी थी। अब मैं जल्दी से तैयार हो गया और पापा के साथ ऑटो में बैठ गया, लेकिन ऑटो वाला ये क्या कर रहा है। और डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले पापा ने कुछ गोलगप्पे खाए और फिर हम लोग डॉक्टर के पास पहुंच गए। उसके बाद पापा ने डॉक्टर को दिखाया और उनसे कुछ दवा ली। दवा लेकर हम लोगों ने ऑटो पकड़ा और सीधा घर तरफ आ गए और वहाँ से मैंने केले भी ले लिए। मुझको एक दही का पैकेट भी चाहिए था, तो दही लिया और केला खाते खाते घर पर आ गया। और फिर तभी टाइम हो जाता है जिम का, तो फिर मैं जिम चला जाता हूँ। और आज मेरा चेस्ट डे होता है, तो मैंने फिर आराम आराम चेस्ट का वर्कआउट किया और जिम में बहुत सारे लोहे को तोड़ा। और फिर मैंने एब्स की एक्सरसाइज की और यहाँ से वर्कआउट खत्म करके मैं सीधा घर पर आ गया। अब भाई जिम की है तो यार खाने को भी कुछ अच्छा चाहिए ना, तो सबसे पहले मम्मी मुझको प्रसाद देती है और मैं उसको खा लेता हूँ। और फिर मैं एक केला लेता हूँ और उसका बनाना शेक बनाने को सोचता हूँ। तो दूध, पीनट और बादाम को डालकर ये लो तैयार हो गया बनाना शेक। और बनाना शेक के साथ मैंने सोया चंक्स भी खा लिए, क्योंकि जिम करने के बाद ये सब बहुत ज्यादा फायदा करता है। और हाँ, मैं तो चला इन सबको लपेटने। तब तक के लिए ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। राधे राधे। इससे अच्छा तो मुझको जहर खिला दो, लेकिन ये मत खिलाओ। नहीं, आज तो तुमको खाना ही पड़ेगा। नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मम्मी इसको क्या खिला रही हैं, आइए बताता हूँ। तो कुछ दिन से भयंकर वाली सर्दी पड़ रही है, लेकिन आज एकदम गरम गरम धूप निकली है और हवा भी मस्त चल रही है। मगर ऐसे में कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो तभी मैंने बैठ के नीचे देखा तो यहाँ पर आमले रखे हैं। मैंने मम्मी से कहा आमले का मुरब्बा बनाओ, और इसको बनाना बहुत ज्यादा आसान है। जिसके लिए मम्मी ने सबसे पहले पानी में चूना मिलाया और इन आमले में ऐसा खट्टा खट्टा करके इसको पानी में डाल दिया। बाकी अगले दिन सुबह इनको अलग अलग पानी से धो डाला। अब देखो, आधा किलो आमले में थोड़ा सा पानी डाला और आधा किलो चीनी भी डाल दी। फिर इसमें आमला डाल के आराम से 1-2 घंटे पकाओ और ये लो तैयार हो गया अपने आमले का मुरब्बा। लेकिन सबसे पहले मम्मी ये भैया को खिला रही है, पर भैया इससे दूर दूर भाग रहा है। अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ला मुझको खिला। हाँ ये ले, बता कैसा लगा। अरे ये तो रसगुल्ले जैसा लग रहा है। अच्छा अब तो मैं भी खाऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। आज तो मम्मी सुबह सुबह तैयार होने लग गई। मैंने पूछा कहाँ चली सवारी, तो पता चला भाई साहब आज तो हमारे यहाँ इलेक्शन है और मम्मी वोट डालने जा रही हैं। मम्मी कहने लगी तुम भी चलो। मैंने कहा मैं क्या करूँगा जाके वहाँ पर। अभी कोई लड़की तुमसे बोलती तो तुम तुरंत उसके साथ चले जाते। अबे यार, मैं तो ये सोचता हूँ कि मम्मी ताने देना कब बंद करेंगी। बाकी चलो मम्मी के साथ चल देते हैं। और आप लोग अक्सर कमेंट में पूछते हो ना कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तुम्हारे पापा कहाँ हैं। ये देखो पापा बाइक पर बैठकर बेरुपिया के साथ वोट डालने जा रहे हैं। और इतनी धूप में मैं कभी निकलता नहीं हूँ। सोच रहा हूँ शायद कोई लड़की अड़की मिल जाए तो सिस्टम ही सेट हो जाएगा। बस यही मजबूरी है। और देखो तो बेरुपिया पापा को छोड़ आया, मम्मी से बाइक पर बैठने के लिए बोल रहा है। अब तुम लोगों को एक सीक्रेट बात बताऊं, एक बार बेरुपिया ने मम्मी को बाइक से गिरा दिया है, इसलिए मम्मी उसकी बाइक पर बैठने से दूर दूर भाग रही है। पर मैंने अपना विश्वास दिला के मम्मी को बैठा दिया और मम्मी
चली गई, लेकिन उनसे पहले मैं वहाँ पर पैदल पहुँच गया। तभी वहाँ पर देखा कि पापा तो वोट डालकर जा रहे हैं। वाह जी वाह। ये सब देखकर मम्मी भी वोट डालने चली गई। और आप भी जरूर वोट डालने जाना, लेकिन उसी पार्टी को वोट डालना जो हमारे देश के लिए काम करे। ये लो मम्मी वोट डालकर आ भी गई। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।